श्री राधे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप लोग संभाषण के वर्ग में त्वा-प्रत्यय के प्रयोग को आप लोगों ने देखा। कुछ शब्दों को देखेंगे। देखिए, शब्दों को पहचानने का तरीका कि कौन पुल्लिंग, कौन स्त्रीलिंग, कौन नपुंसकलिंग। देखिए, पुल्लिंग शब्दों में विसर्ग लगे होंगे। विद्यालयः, मयूरः, अश्वः, चिक्रोडः। स्त्रीलिंग माला, वालिका, द्विचक्रिका, कुंचिका। इकारांत स्त्रीलिंग देवी, युवती, द्रोणी, नर्तकी। नपुंसकलिंग पुष्पम, पुस्तकम, मानचित्रम, वातायनम। गायकः पुल्लिंग शाटिका, वेलिनी, द्वारम। सामान्य शब्द है जो पहले पढ़े हुए उनको आ रहे होंगे। अब उच्चारण करेंगे इनका कुछ आप लोग। शाटिका, चिक्रोडः, कुंचिका, गायकः, वेलिनी, वातायनम, ताडनी, द्वारम। देवः, वृक्षः, वालकः, घटः, व्याघ्रः। आधानिका, महिला, मयूरः, देवी, द्रोणी, भल्लूकः, वातायनम, द्वारम। शुकः, मार्गः, व्याघ्रः, गजः, स्यूतः, हरिणः। वानरः, काकः, कपोतः, कुक्कुटः, शतकः, चिक्रोडः। चटकः, गर्दभः, बाष्पस्थाली, युतकं, वेलिनी, चित्रोष्ट्रः। पुत्री, युवती, नर्तकी, द्रोणी, कंकणम, कंकतम, उपनेत्रम, कंदुकम। युतकम, मानचित्रम, मंदिरम, संगणकम, व्यजनम। तो आप लोगों ने सामान्य शब्द देखे। अब देखिए, आज आप पढ़ेंगे उपसर्गों के बारे में। उपसर्ग का भी एक हमने पृथक वीडियो बनाई है, आप लोग उस वीडियो को देख करके उपसर्ग के बारे में समझ सकते हैं। उपसर्गों के बारे में अभी देखिए, कति उपसर्गाः सन्ति? 22 उपसर्गाः सन्ति। 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? प्रा, परा, अप, शम, अनु, अव, निश, निर, दुस, दुर, वी, अंग, नी, अधि, अति, अपि, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये प्रादय है। ये 22 प्रादि होते हैं और धातुओं के पहले लगने के कारण क्या होते हैं? उपसर्ग हो जाते हैं। ठीक है, उपसर्गा क्रिया योग, क्रिया के योग में इन्हें उपसर्ग कहते हैं। वैसे ये क्या है? प्रादि है। व्याकरण जब आप पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से समझेंगे। तो जो उपसर्गी है आप लोग अभी समझ चुके हैं। देखिए, उपसर्ग क्या करते हैं? उपसर्ग कभी तो क्या होते हैं ना, उपसर्गा धातु पूर्वम भवति। उपसर्ग कभी धातु के पूर्व में होते हैं। जैसे पृच्छति, परि उपसर्ग लग गया, परि पृच्छति। ठीक है ना। और उपसर्गा कदाचित धातु अर्थम पोषयति। कभी उपसर्ग क्या करते हैं? धातु के अर्थ का पोषण करते हैं। वर्धते यानी बढ़ना, प्रवर्धते और शीघ्र वर्णा। उपसर्गा कदाचित धातु अर्थम परिवर्तयति। कभी उपसर्ग धातु में लगने के बाद धातु का अर्थ ही बदल देते। गच्छति यानी जाता है, आगच्छति, आ उपसर्ग लग गया तो आता है। तो जाना अलग अर्थ है, आना अलग अर्थ है। ये अर्थ को कौन बदल रहा है? उपसर्ग। उपसर्ग के कारण अर्थ बदल रहे हैं। तो इसके लिए एक श्लोक है, आप लोग याद कर लेंगे। उपसर्गेण धात्वर्थो
बलादन्यत्र नीयते। प्रहारा हार संहार विहार परिहारवत। उपसर्ग क्या करता है, धातु के अर्थ को बलात् बलपूर्वक अन्यत्र नीयते, दूसरे ओर ले जाता है अर्थ को। जैसे प्रहार, देखो हिरी धातु का अर्थ हार, हार अर्थ है हिरी का, हरण अर्थ हार अर्थ, ऐसा है। तो प्रा लगा दो प्रहार यानी मारना, हिरी धातु में आ लगा दो आहार यानी भोजन, संहार मारना, विहार बी उपसर्ग में घूमना, परिहार समाधान। तो देखो अपसर्ग लगने से जो हिरी धातु का अर्थ हरण करना था, हिरी हरण जो धातु थी, देख लीजिए उसके कितने अर्थ बदल गए। किसके कारण बदल रहे हैं? केवल मात्र उपसर्ग के कारण इनके अर्थों में परिवर्तन आ गया है। तो और उपसर्ग के बारे में आप लोग समझिए, जब उपसर्ग पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा और समझ लें। उपसर्ग के कारण कभी कभी क्या होता है कि परस्मैपदी धातु आत्मनेपदी रूपम, पर कभी कभी क्या होता है परस्मैपदी धातु होती है आत्मनेपदी रूपम। जैसे जयति पराजयते, आत्मनेपदी हो गया, क्यों? उपसर्ग के कारण। कभी कभी क्या होता है आत्मनेपदी धातु परस्मैपदी रूपम च प्राप्नोति। जैसे अवतिष्ठति अवतिष्ठते, जैसे आरमति आरमते आरमति। तो ये आत्मनेपदी का उदाहरण है। किसका है? आत्मनेपदी का। कहने का मतलब है जब धातु कभी कभी उपसर्ग के कारण क्या हो जाता है, आत्मनेपदी धातु भी क्या हो जाती है? परस्मैपद। ठीक है, जो उपसर्ग के कारण हो जाता है। और परस्मैपदी धातु भी कभी कभी क्या हो जाती है? आत्मनेपद। जो कौन करता है? पदों का परिवर्तन, परस्मैपद को आत्मनेपद कर देना, आत्मनेपद को परस्मैपद कर देना, ये उपसर्ग के कारण होता है। कभी कभी क्या होता है कदाचित धातु पूर्वम द्वित्रा उपसर्गा होती, कभी कभी धातु के पूर्वक दो उपसर्ग हो जाते हैं पहले में, सम उत्तिष्ठ समुत्तिष्ठति। ठीक है, तो आप लोगों के लिए उपसर्ग के लिए भी पृथक पीडीएफ बनाए, वीडियो डालेंगे, इसमें केवल उपसर्ग की चर्चा करेंगे। अभी आप लोग सामान्य समझिए, अलम अंतर वहिष इन शब्दों के ये भी जो शब्द हैं ये भी उपसर्ग के तुल्य होते हैं। अलम अंतर और बहिष शब्द, बहिष करोति, अंतर वशति, अलंग करोति और अंतर भवति, इन शब्दों का अर्थ भी क्या होते हैं? उपसर्ग के तुल्य होते हैं ये भी। और सुई सज्जी उष्णी ये भी शब्द उपसर्ग के समान होते हैं। सुई करोति, इनका जानते हैं आप, स्वीकार करना, सज्जी करोति, उष्णी करोति गर्म करना, सामान्य के अर्थ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है? उपसर्ग। ठीक है, अब आप लोग पढ़ेंगे उपसर्ग के बाद आता है लेप प्रत्यय। इसकी हम आप लोगों को पृथक वीडियो डालेंगे लेप प्रत्यय की, उसमें पढ़ना आप लोग, उसमें थोड़ा सरल रहेगा, आप लोग समझ सकेंगे, अर्थ सहित रहेगा उसमें। अब देखिए तुमुन प्रत्यय देखेंगे आप लोग। कौन सा प्रत्यय देखेंगे? तुमुन। इसके लेप प्रत्यय के बारे में थोड़ा समझ लेंगे और फिर तुमुन देखेंगे। लेप प्रत्यय देखिए, देखिए आप लोगों को बता दें, जैसे कुछ शब्द होते हैं, ठीक है ना, कुछ धातु मतलब लेप प्रत्यंत जो शब्द है उनका प्रयोग होता है कब? जैसे त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो दो क्रियाओं करने में पहली क्रिया को बताने के लिए लेप प्रत्यय करेंगे। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि त्वा भी होता है दोनों क्रियाओं के बताने में, पहले में लेप भी हो रहा है, तो लेप करे कब करे, त्वा कब करे? तो लेप जो होता है ना वो केवल उपसर्ग पूर्वक धातु के लिए होता है। यदि पूर्व वाली क्रिया में उपसर्ग लगा है तो लेप प्रत्यय का प्रयोग होगा पहली क्रिया को बताने के लिए। उपसर्ग नहीं है तो त्वा लगाइए। समझ रहे हैं ना आप? ऐसे देखो शाल्य प्रापसर्ग लगा ना, तो प्रापसर्ग लगने के कारण क्या हो जाएगा? ये
लेप प्रत्यय। बालक हाथ धो करके भोजन करता है, बालक हस्तु प्रक्षाल्य भोजनम करोति। सैनिका गृहम परित्यज्य देशम रक्षति, सैनिक घर का परित्याग करके क्या करता है, देश की रक्षा। जनः नृपम प्रणम्य पुरस्कारम स्वीकरोति, जनः जो है व्यक्ति जो है वो राजा को प्रणाम करके पुरस्कार को ले रहा है। अहम धनम विस्मृत्य आपणम गच्छामि, मैं धन को भूल गया और कहाँ गया, बाजार गया। सहा विषय विज्ञाय बोधयति, वह विषय को जान करके बोध बताता है, समझाता है। सा कष्टम अनुभूय श्रांत भवति, वह कष्ट का अनुभव करके क्या करता है, शांत हो जाता है, श्रांत हो जाता है। बुद्धिमान नियमम अनुसृत्य विजयम प्राप्नोति, बुद्धिमान है वो नियम पूर्वक का अनुसरण करके, नियम का अनुसरण करके विजय को क्या करता है, प्राप्त करता है। तो यहां पर आप लोगों को देखना है प्रक्षाल्य, परित्यज्य, प्रणम्य, विस्मृत्य, विज्ञाय, अनुभूय, अनुसृत्य, ये सब उपसर्ग लगेगा नहीं कि प्रा, परि, प्र, वि, अनु, अनु उपसर्ग है ना। तो आप उपसर्ग पूर्वक का प्रयोग होता है लेप, लेप में यह अवस्था है। इसकी हम और जो पृथक वीडियो बनाएंगे ना उसमें बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अभी आप इतना समझे ना, इनका अर्थ तो समझ ही गए आप लोग। हाथ धो करके भोजन करता है, तो दो क्रिया है ना, हाथ धोना, भोजन करना। तो पहली क्रिया को बताने के लिए लेप लग रहा है। घर त्यागना, रक्षा करना, त्यागने वाली क्रिया में लेप प्रत्यय लग रहा है। प्रणाम करना, स्वीकार करना, प्रणाम करने वाली क्रिया में लेप लग रहा है उपसर्ग पूर्वक। भूलना और जाना, तो भूलने वाली क्रिया में लेप प्रत्यय लगा, क्यों, क्योंकि उपसर्ग पूर्वक है। ऐसे यहाँ विज्ञाय में उपसर्ग है, अनुभूय में, इसी प्रकार अनुसृत्य में, इन सब में क्या है, उपसर्ग है। अब आप लोग देखिए तुमन प्रत्यय को। और कुछ वाक्य हैं, इनको और देख लो, समय मिलेगा तो तुमन, मतलब अगले पाठ में आप लोगों को तुमन बता देंगे। मुनि ही व्याघ्र चर्मणि उपविश्य ध्यानम करोति, तो हम आप लोगों को केवल अभी उपसर्ग दिखाएंगे, ठीक है। उपविश्य, विलिख्य, आगत्य, आगम्य, उपविश्य, अवगम, अवगत्य, ठीक है, और उपकृत्य, जो उपसर्ग पूर्वक है। तो यहां पर देखिए दो क्रिया है, बैठ करके और करता है। मुनि व्याघ्र चर्म पे बैठ करके क्या करता है, ध्यान करता है। वह लेख को लिख करके प्रकाशन के लिए देता है। छात्र विद्यालय को आकर के पढ़ता है। तो दो क्रिया है ना, आकर आता है और पढ़ता है, पहली वाली क्रिया में लेप लग गया, ठीक है। अब हम तो सोच रहे थे पृथक, लेकिन जो समझ रहे हैं वो समझ भी ले, ठीक है ना, क्योंकि उद्देश्य यही है कि आप लोग समझें। और यदि नहीं समझ रहे तो आप मैसेज कर सकते हैं और विषय को दोबारा बता देंगे, लेकिन उद्देश्य यही है कि आप लोग समझें। सा उपविश्य उत्तरम वदति, वह बैठ करके उत्तर देता है। वह दोष को मान करके क्षमा की प्रार्थना करता है। वह गणित को जान करके सभी के लिए बोध कराता है। सज्जन दुर्जनाय उपकृत्य गच्छति, सज्जन जो होते हैं ना, दुर्जन पे भी उपकार करके क्या करते हैं, चले जाते हैं। इस प्रकार आप लोगों ने लेप प्रत्यय का प्रयोग देखा, कुछ शब्द देखे हैं, आप इतना अभ्यास करिए, फिर हम आगे के पाठ में तुमुन, वा इत्यादि प्रत्यय को बताएंगे। आज के लिए एतावदेव, श्री राधे।